कुरुक्षेत्र की उस ऐतिहासिक और पावन भूमि पर जहां नियति ने भारतवर्ष के भविष्य का फैसला करने के लिए दो विशाल सेनाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया था, वहां का दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। एक ओर अधर्म, महत्वाकांक्षा और अहंकार का प्रतीक कौरव पक्ष था, जिसकी 11 अक्षौहिणी सेना समुद्र की लहरों की तरह उफान मार रही थी। दूसरी ओर धर्म, सत्य और मर्यादा के रक्षक पांडव थे, जिनकी 7 अक्षौहिणी सेना अडिग हिमालय की तरह शांत पर दृढ़ खड़ी थी। सूर्य की पहली किरण के साथ ही शंखों का नाद हुआ। भीष्म पितामह ने जब अपना शंख बजाया तो उसकी ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई प्रचंड सिंह दहाड़ रहा हो, जिसने कौरवों के शिविर में उत्साह का संचार कर दिया। जवाब में सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर सवार जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख फूंका। उस अलौकिक गर्जना ने आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर को पाट दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और योद्धाओं के पदचाप से एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया था जहां मृत्यु स्वयं नृत्य करने को व्याकुल थी। तभी उस महान युद्ध के नायक अर्जुन ने अपने सारथी योगेश्वर कृष्ण से एक ऐसी विनती की जिसने आने वाले हजारों वर्षों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे इस रणयज्ञ में संघर्ष करना है। जब भगवान ने रथ को भीष्म, द्रोण और संसार के समस्त राजाओं के सामने खड़ा किया तो अर्जुन की दृष्टि उन चेहरों पर पड़ी जिन्हें वो अपना शत्रु मानकर आए थे, परंतु वहां उन्हें कोई शत्रु नहीं दिखाई दिया। वहां उन्हें अपने पितामह भीष्म दिखे, जिनकी गोद में उनका बचपन बीता था। वहां गुरु द्रोणाचार्य दिखे, जिन्होंने उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। वहां उनके भाई, मित्र, मामा, ससुर और सगे संबंधी थे। अचानक वो वज्र के समान कठोर हृदय वाला योद्धा, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटा था, करुणा और मोह के एक ऐसे गहरे भंवर में फंस गया जहां तर्क और वीरता दोनों साथ छोड़ने लगे। अर्जुन के भीतर एक भयंकर अंतर्द्वंद छिड़ गया। जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था, उसके हाथ कांपने लगे, उसका अंग अंग शिथिल होने लगा और उसका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसलकर धरती पर गिर पड़ा। अर्जुन का गला सूख गया और शरीर में कंपन होने लगा। उसने अत्यंत व्याकुल होकर कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन अपनों को देखकर मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे यहाँ केवल अमंगल ही दिखाई दे रहा है। अपनों का वध करके मुझे किस प्रकार का सुख मिलेगा? मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही भोग। हे गोविंद, अगर हमें अपनों को मारकर ही ये पृथ्वी और तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना है तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और उसका स्वर दुख से भरा था। वो तर्क देने लगा कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है और समाज की मर्यादाएं टूट जाती हैं। वो उस महान योद्धा से एक असहाय व्यक्ति में बदल गया था, जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका था। अर्जुन का ये विषाद यानी दुख केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उस मानवीय स्वभाव का प्रतिबिंब था जो मोह और आसक्ति के कारण कर्तव्य के मार्ग से भटक जाता है। उन्होंने कृष्ण से यहाँ तक कह दिया कि इससे तो श्रेष्ठ ये होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे को ही रणभूमि में मार डालें, कम से कम मेरे हाथों अपनों का खून तो नहीं बहेगा। अर्जुन के मन में ये धारणा घर कर गई थी कि युद्ध केवल विनाश लाता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए तो शस्त्र उठाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। वो सत्य और असत्य के भेद को भूलकर केवल शरीर और संबंधों के मोह में बंध गया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह धराशायी हो चुका था और वो उस अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच गया था जहां उसे अपना भविष्य केवल अंधकारमय दिखाई दे रहा था। युद्ध के उस मैदान में जहां बाणों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आंसुओं की धारा बह रही थी। अर्जुन का धनुष त्याग देना और रथ के पिछले हिस्से में सिर झुकाकर बैठ जाना इतिहास की सबसे बड़ी वैचारिक हार का संकेत था। परंतु इसी गहन अंधकार और विषाद के बीच श्रीमद् भगवत गीता के उस दिव्य प्रकाश का जन्म होना था, जो आज भी भटके हुए मनुष्यों को राह दिखाता है।
अर्जुन का ये विषाद योग हमें सिखाता है कि जीवन के कठिनतम समय में अक्सर हमारी भावनाएं हमारे विवेक पर पर्दा डाल देती हैं। हम जिसे अंत समझते हैं वो वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। अर्जुन का टूटना आवश्यक था ताकि कृष्ण उसे एक नए रूप में गढ़ सकें। ये कहानी केवल एक प्राचीन युद्ध की नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर चलने वाले उस निरंतर युद्ध की है, जहां रोज एक अर्जुन हारता है और उसे संभालने के लिए गीता के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अंततः वो महान धनुर्धर जो कुछ क्षण पहले युद्ध छोड़ने को तैयार था, अब उस दिव्य उपदेश का पात्र बन चुका था जो उसे कायरता से निकालकर कर्म के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाला था। ये कुरुक्षेत्र की वो घड़ी थी जिसने सिद्ध किया कि जब शिष्य पूरी तरह समर्पित होकर अपना दुख गुरु के चरणों में रख देता है, तभी विजय और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है।